मोदी जी कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है उनको खत्म करने की बात फर्जी है। जब प्रधानमंत्री वो बन गए तो सही था। जब मुख्यमंत्री का चुनाव है तो 4 महीने में 6 महीने में गलत हो गया। कैसे 6 महीने में बदल गया? वो नहीं है, वो आए होंगे पाकिस्तान से, इसीलिए कह रहे फर्जी है। हम लोग तो यही कहे, इसीलिए हम लोग सही हैं। जो आएगा दूसरे देश तो वही ना कहेगा कि फर्जी है। कैसे फर्जी है? आप यही कहे, हम लोग यही कहे, सब कुल यही, बस अब कार पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है, इतना दिन से चल रहा है, तो फर्जी कैसे हुआ? देखिए, हम रोहतास जिले में है। रोहतास जिले के ये दिनारा विधानसभा मलियाबाग में है। हमारे साथ मौजूद है राजद नेत्री जी। और देखिए, आपको कई सारे जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि मतदाता सर्वे जो है फर्जी जो है कराया जा रहा है। और चुनाव आयोग और जो वर्तमान समय की जो सरकार है नीतीश कुमार की और मोदी जी की सरकार पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रतिमा पटेल जी है जो कि राजद नेत्री, इनसे बात करते हैं आखिर इस जो है धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कह रही हैं और जो चुनाव आयोग का जो फैसला किया गया है मतदाता सर्वे को लेकर के, इसके बारे में क्या कर रही हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं मतदाता सर्वे लाया गया है? जो मतदान वो तो गलत है। अभी देखिए 2024 में जो चुनाव मोदी जी कराए उनका सही था, प्रधानमंत्री बनने के लिए सही है। जब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो गलत हो गया। जब अपना काम बन गया तो भाड़ में गया जनता, यही ना बात है उनका हुआ। क्यों, क्या गलत है इसमें बताइए? आपको राशन मिल ही रहा, हम लोग अपना जो कार है, जो जॉब है, पेंशन सब मिल ही रहा था, क्या कैसे गलत है? जब बीजेपी सरकार ही निकम्मी है। जब प्रधानमंत्री बनना है तो सही है, जब उनकी सरकार है, जब उनका काम है तो सब जनता लोग का सब कुछ सही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कि 29-30 सीट जो है बीजेपी यहाँ से जीत कर गई है, बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तो मोदी जी कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है उनको खत्म करने की बात फर्जी है। जब प्रधानमंत्री वो बन गए तो सही था। जब मुख्यमंत्री का चुनाव है तो 4 महीने में 6 महीने में गलत हो गया। कैसे 6 महीने में बदल गया? वो नहीं है, वो आए होंगे पाकिस्तान से, इसीलिए कह रहे फर्जी है। हम लोग तो यही कहे, इसीलिए हम लोग सही हैं। जो आएगा दूसरे देश तो वही ना कहेगा कि फर्जी है। कैसे फर्जी है? आप यही कहे, हम लोग यही कहे, सब कुल यही, बस अब कार पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है, इतना दिन से चल रहा है, तो फर्जी कैसे हुआ? बीजेपी का आरोप है, एनडीए गठबंधन का आरोप है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग एंट्री किए हुए हैं। नहीं किए हुए हैं। एंट्री कौन कराया है? आपका सरकार कराया है। आप जब प्रधानमंत्री है तो कौन कराया है? आप ही तो कराए होंगे, तो आप निकम्मे हैं। बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मेवारी बीजेपी सरकार निकम्मी है। अच्छा, इस धरने को लेकर के तमाम पूरे बिहार में आप लोग जाम किए हुए हैं। पूरा बिहार ऐसे चला गया है चुनाव आयोग के पास। हाँ, चुनाव आयोग भी गलत है। तो मोदी जी के राह पर चल रहा है, जो बीजेपी कह रही है वो कर रहा है। तो ये जो मतदाता सर्वे आया है, ये सर्वे से जो है मुसलमान भाई को, दलित पिछड़ा को जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अच्छा, तेजस्वी जी अगर रहेंगे तो सब अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर बीजेपी का सरकार आ गया तो सब गुंडागर्दी होगी। तो मतदाता सर्वे जो आया है, सर्वे को लेकर के दलित लोगों से डॉक्यूमेंट वगैरह भी मांगा जाता है। हाँ, मांगा जा रहा है। इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना प्रभाव? ये देखिए, ये सब जनता को बहकाया जा रहा है और जनता को जिसमें कमाए का रोजगार है उसको दिन भर ब्लॉक के चक्कर, दिन का चक्कर, सबका जो प्रशासन है उसको ना जॉब करने नहीं दे रहा है, सब जनता के पीछे भागना है। अब जनता क्या है, इसके पीछे भागेगी, उसके भी तो फैमिली है ना। तो सिर्फ आपके रोजगार है कि नहीं ना। आप जिला में जाइए तो डीएम परेशान है, तो कह रहे ये कागज लाइए। अब ब्लॉक में जाइए तो ये कागज लाइए, तो दिन भर आदमी इसी में लाइएगा। आदमी का काम हम नहीं है। बताइए आगे कहाँ तक जाइएगा आप लोग? किस तरह से लड़िएगा आप लोग? हम लोग जितना हो सके उतना लड़ेंगे। जो तेजस्वी जी का होगा निर्णय वो हम लोग पूरा करेंगे। और जो तेजस्वी जी कहेंगे उसके लिए हम लोग धरना जितना करना है हम लोग करेंगे। इस महाजाम को लेकर चुनाव आयोग को आप लोग झुका दीजिएगा? हाँ, एकदम झुका देंगे, उसको झुकना ही पड़ेगा। देखिए 15 दिन के अंदर वो झुका के दिखाएगा। देखिए तेजस्वी जो धरना, राहुल जी भी आए हैं वहाँ पे, उनको झुकना ही पड़ेगा। देखिएगा झुकना है, तब एकदम झुकना है। तमाम लोग है। किस तरह से आप लोग देखते हैं इस जाम को लेकर के? सड़क जाम आप लोग किए हुए हैं तमाम लोग। देखिए, ये जाम नहीं है, ये चुनाव आयोग का एक हम लोग का संदेश है तेजस्वी के आह्वान पर, महागठबंधन के आह्वान पर, कि ये संदेश है चुनाव आयोग का। हम देखिए, हमारी पार्टी की लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई किसी विशेष पार्टी से नहीं है। ये भाजपा अपने ऊपर ले रही वो अलग की बात है। इसका कहने का मतलब कि भाजपा ही चुनाव आयोग पे प्रेशर डाला है, तो अब चुनाव आयोग ये नियम निकाला हुआ है। बताइए, हम लोग की लड़ाई चुनाव आयोग से है, मिर्ची भाजपा वालों को क्यों लग रही है? मिर्ची जदयू वालों को क्यों लग रही है? हम लोग तो चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, फिर दिल्ली में चुनाव हुआ, दोनों जगह विजय हुई भाजपा की। उस वक्त सारे वोटर एकदम एकजुट भारत के थे, सारे वोटर मतलब इंडियन ही थे ना जो भाजपा को जिता है। अगर नहीं थे तो पहले उसको रद्द किया जाए, लोकसभा चुनाव फिर से कराया जाए, दिल्ली में चुनाव फिर से कराया जाए और फिर से बिहार का भी चुनाव कराया जाए। वरना जो पहले चुनाव कराएगा, 30 सीट यहाँ से जीत कर गए हैं मोदी जी 29-30 सीट यहाँ से कैसे जीत के गए, जब हमारे बिहार में
बाहरी लोग आके बसे हुए हैं। तो बिहार, अच्छा आप अपने से बताइए, आप एक पत्रकार हैं, बिहार में कितना % नीतीश कुमार रोजगार दिए हैं जो बाहरी लोग बिहार में आके बसर करेंगे, बताइए। बिहार के 40-50% लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह रोजगार कर रहे हैं, रोजगार के लिए। और बिहार में कौन रोजगार के लिए आ रहा है? बिहार में कितना कंपनी है आप बताइए। तो बिहार में फर्जी लोग आए कहाँ से? बिहार के प्रति आय व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति माइनस में है, तो बाहरी व्यक्ति आएगा यहाँ किस लिए? वहाँ जाएगा जहाँ उसकी सुविधा है। हमारे बिहार की क्या स्थिति है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। बाकी जो ये गुलाम पत्रकार है उन लोग का बात नहीं है, आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम जनता का आवाज़ आप लोग पहुंचाते हैं। इसके लिए आप जैसे पत्रकारों को हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बताते हैं बाकी सब पत्रकार को। और तेजस्वी यादव बोले हैं ना कि ये लोग कायर है, तो सही में ये लोग पत्रकार कायर हो गया है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा पूरा बिहार का आंदोलन आज हो रहा है, चक्का जाम पूरा बिहार में हुआ है। कल फ्रंट पेज पे देखिएगा, इसका न्यूज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारा पत्रकार बिका हुआ है, सारा पत्रकार फर्जी है, पैसा लेकर के, और केवल सरकार का ही मुद्दा डाल रहा है। दिन प्रतिदिन क्राइम कितना बढ़ रहा है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो आगे आप लोग कहाँ तक जाएगा? तो सड़क जाम नहीं, देखिए पूरा बिहार जाम है, ठीक है, पूरा विधानसभा घेराव करेंगे। और जब तक ये सरकार चुनाव आयोग सरकार के सहमति से, क्योंकि सरकार का आदेश आया है तभी ये चुनाव आयोग अपना नियम निकाला है। चुनाव आयोग, शर्म की बात है, इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग जिस तरह से गुलाम बना हुआ है, इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। जिस तरह से संविधान कोई लोग मतलब कागज का टुकड़ा समझ रहा है, मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा। ये मनीवादी के सोच से ये देश चलने वाला नहीं है। लोकतांत्रिक देश है और जो जनता कहेगी और जनता का राज वाला सरकार चलेगा। किसी का मन से लड़ना है चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ में लड़ना है और उसे झुकाना है और उसे हर हाल में अपना नियम वापस लेना होगा। चलिए, किस तरह से आप लोग देखते हैं, युवा हैं, क्या दलित पिछड़ा वोट बैंक जो है असर पड़ेगा जो है इस मतदाता सर्वे को लेकर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, ये जो सरकार अभी चल रही है, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, मतलब हर चीज़ का विरोध। अभी तो खेती का समय है, सब लोग किसान जितने भी हैं वो लगे हुए हैं अपने काम में। सरकार के साथ में जो चुनाव आयोग है उनका टास्क दिया गया है कि आप जाइए गांव-गांव में वोटर लिस्ट का पूरा निरीक्षण कीजिए। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो मैम बोली कि 2024 में जो चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री फर्जी बन गए हैं। फर्जी बने हैं तभी फिर इन वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है। तो उनको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए। उनके जितना सांसद हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा दिलवा रहे हैं जी सांसद लोग? इस्तीफा इसलिए दिलवा रहे हैं कि उनके नहीं फर्जी है तभी लोग कह रहे हैं। बताइए, अपने फर्जी नहीं है, अब फर्जी हो गया। अब किसान लोग का काम सही बोले, काम करना है, आप कह रहे कागज पत्र में लगो, तो कैसे होगा? फिर आदमी बाहर जाएगा कमाने तो आप कह रहे हैं कि फर्जी है। बाहर को लोग यहाँ पे आएगा खेती करने तो आप कह रहे हैं कि आप फर्जी हैं। नहीं, हम बता रहे हैं कि सरकार का, हम बोल रहे हैं आपकी सांसद को और प्रधानमंत्री को क्यों हम इस्तीफा दिलवा रहे हैं। अरे हम इस्तीफा इसलिए दिलवा रहे हैं कि उसी वोटर लिस्ट पे 2024 में चुनाव हुआ था। तो अगर चुनाव जो वोटर लिस्ट है वो गलत है तो सरकार हमारे साथ आए। जो अभी वर्तमान सरकार है बीजेपी जेडीयू, वो भी धरना प्रदर्शन करे कि नहीं चुनाव आयोग गलत कर रहा है। अगर वो गलत नहीं कर रहा है तो इसका मतलब चुनाव आयोग और बीजेपी जेडीयू की सरकार जो है एनडीए के गठबंधन, खैर जेडीयू सिर्फ भाजपा करता है, नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है जी, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ भाजपा पर चलते हैं, समझ गए? जो भाजपा कहते वो करते हैं। अगर बिहार के वो होते तो आज ये थाना प्रशासन नहीं रोक देते। अब खुद आते वो भी बिहार में थाना प्रशासन करने, क्योंकि बिहार की बात है, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री है। तो क्यों बीजेपी सरकार के साथ चल रहे हैं? बिहार के साथ रहिए। अब अगर आप बिहार के आपको युवा आपको वोट दिया है ना, बिहार के जनता आपको वोट दी है, बीजेपी वाला तो नहीं दिया है, मोदी तो नहीं दिया आके यहाँ पे, तो फिर आप बिहार के साथ चलिए, जो आप बिहार के मांग वो पूरा करिए। चलिए, देख पा रहे होंगे हम लोग बता रहे हैं हम। देखिए, एक बात बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स का बाप है आधार कार्ड। आपको पता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आज समय नहीं बन रहा है जो आधार कार्ड नहीं है, सब आधार कार्ड से जुड़ा है। फिर कौन सा डॉक्यूमेंट आप खोज रही बताइए? आधार कार्ड, आप पासबुक ले जाइए, खाता खुलवाइए तो आधार कार्ड लगेगा। खेत क्रय बिक्री कीजिए तो आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से। अब बताइए कि आधार सब डॉक्यूमेंट्सों का फादर है आधार कार्ड। अब कौन सा डॉक्यूमेंट खोजने आप बताइए? तो अब कौन सा डॉक्यूमेंट खोज रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी आप? आधार कार्ड वही बनवाया है, बीजेपी गवर्नमेंट आया तो वही लागू किया कि आधार कार्ड बनना चाहिए।
हैं? आधार कार्ड जब बन गया है तो उसका भी बाइकाट कर रहा है। आधार कार्ड जब है तब कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है? चलिए देखिए, सबसे जो है इनका कहना है कि सभी डॉक्यूमेंट का जो है आधार कार्ड जो है बाप है। अब देखिए इनका कहना यह है कि आधार कार्ड हर जगह जो है लगाया जा रहा है, तो आधार कार्ड से ही क्यों नहीं मतदाता हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। ये सारे आरोप जो है इंडिया गठबंधन और प्रतिमा पटेल जी के नेतृत्व में जो है ये धरना प्रदर्शन ये चल रहा था। देखना है किस तरह से चुनाव आयोग और जो वर्तमान की जो सरकार है वो किस तरह से निर्णय लेती है, क्या अपना जो ये निर्णय है वापस लेती है या फिर इस पर जो है अड़ी रहती है। और आगे जो है तेजस्वी जी के तमाम जो लीडर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, किस तरह से आगे चुनाव आयोग के विरोध में जो है फाइट करते हैं। इस तरह से देखते रहिए आप लोग पर सुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।